हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 2 में कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम आज के इस सेशन में। लेकिन उससे पहले हम रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने प्रिंटर्स के बारे में डिस्कशन किया था। हमने ये समझा कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हम यूज़ करते हैं। उसमें इंकजेट लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें इनपुट और आउटपुट दोनों की कंबाइंड फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है। कहने का मतलब ये कि इन डिवाइसेस को हम इनपुट लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसे ही डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन हालांकि आजकल यूज़ नहीं होती है, इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है और ये कंप्लीटली फोकस्ड थी ऑफिस टास्क के लिए, कि पहले इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट बाइनरी फॉर्मेट यानी कि ज़ीरोज़ और वन में, जिसको हम बिट मैप भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट किया जाता था और टेलीफोन लाइंस के थ्रू इसको ट्रांसमिट किया जाता था। और दूसरी एंड पर जो दूसरी फैक्स मशीन लगी होती है वो इसको डिकोड कर देती थी वापस और उस फॉर्मेट में ले आती थी जिससे कि उसे पेज पर प्रिंट किया जा सके। तो ये काम था इस मशीन का, क्योंकि ये दोनों एंड्स पर यूज़ होती है। एक एंड पर ये इनपुट एक्सेप्ट करती है डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, जिसे ये बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, और फिर उसके बाद दूसरे एंड पर वही डेटा जो है एक पेपर पर एज ए आउटपुट जनरेट हो जाता था। आजकल इसका यूज़ नहीं होता है क्योंकि आजकल हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए हम ईमेल्स का यूज़ कर रहे हैं एज ए अटैचमेंट। दूसरा डिवाइस हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडेम, जिसको हम बेसिकली मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ये भी दोनों एंड पर यूज़ होता है। जो सेंडिंग डिवाइस है उसकी तरफ से जो डेटा, सपोज आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, तो कंप्यूटर से डेटा जब बाहर जाएगा तो डिजिटल फॉर्मेट में होगा और उसे टेलीफोन लाइन के थ्रू जब ट्रांसमिट किया जाएगा तो उसे एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो टेलीफोन लाइन के थ्रू जो है ट्रांसमिट होगा और रिसीविंग एंड पर मॉड्यूलेटर जो डीमॉड्यूलेशन का जो काम है उसमें क्या होगा कि वो जो मॉडेम लगा हुआ है वो एनालॉग सिग्नल को एज ए इनपुट रिसीव करेगा और उसे वापस डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा ताकि सिस्टम के स्क्रीन पर उसे डिस्प्ले किया जा सके। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है मॉडेम। मोस्टली पुराने समय की अगर हम बात करें तो मॉडेम्स का यूज़ होता था अगर आपको डायरेक्टली अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इंटरनेट एक्सेस करना था। टेलीफोन लाइंस के थ्रू इसकी कनेक्टिविटी होती थी और कंप्यूटर्स पे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और इसके लिए जो कनेक्शन टाइप था, आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के टाइप्स में पढ़ेंगे कि डायल अप कनेक्शन एक कंसेप्ट होता था जिसमें आप एक ISP द्वारा दिए हुए किसी नंबर को डायल करते थे मॉडेम के थ्रू और सर्वर के साथ हमारी कनेक्टिविटी होती थी और उस होस्ट के ज़रिए हम इंटरनेट को एक्सेस करने में कैपेबल होते थे। तो उस टॉपिक में इसका डिस्कशन हम करेंगे डिटेल में। फ़िलहाल मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस करता है, यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तीसरे नंबर पे आती है टच स्क्रीन, जिसको हम नॉर्मली ATM मशीन्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपने स्मार्टफोन्स पे इसका यूज़ करते हैं। लैपटॉप्स और LEDs भी आती हैं जिन्हें हम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस टच कैपेबिलिटी के साथ कि आप डायरेक्टली स्क्रीन को टच करके अपनी फिंगर से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी जो काम हम माउस पॉइंटर के ज़रिए करते हैं या माउस की हेल्प से करते हैं वो हम डायरेक्टली स्क्रीन को टच करके भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी टच स्क्रीन के अंदर होती है। तो मोस्टली हम इसको ATM के अंदर यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शंस फीड करने के लिए।
इस का यूज़ किया जा सकता है। तो इसी स्क्रीन पर हमें आउटपुट भी दिखाई देता है और इसी स्क्रीन को हम टच करके इनपुट देने का काम भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस की कैटेगरी में इंक्लूड की जा सकती है। फोर्थ नंबर पे आता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो स्टिल इमेजेस हमने इस कैमरा के अंदर खींची हैं या कैप्चर की हैं, उन्हें हम कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। उस पर अलग अलग तरह की फ़ोटोशॉपिंग की जा सकती है, एडिटिंग की जा सकती है और वापस उसे कैमरा में ही स्टोर किया जा सकता है अगर फर्दर पर्पज़ के लिए हमें उसे स्टोर करके रखना है तो ये भी डिजिटल कैमरा भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। लास्ट डिवाइस आता है MFD, जिसको हम मल्टी फंक्शनल डिवाइस कहते हैं। मोस्टली ऑफिसेज में इस डिवाइस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बेसिकली ये दो डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है और इसमें एडिशनली तीसरे डिवाइस की कैपेबिलिटी हमें मिल जाती है। स्कैनर डिवाइस इसके अंदर कनेक्ट होता है, जो कि इनपुट कैटेगरी का डिवाइस है जो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने का काम करता है। दूसरा प्रिंटर इसके अंदर अटैच्ड होता है, कंबाइंड होता है, कोलैबोरेट होता है स्कैनर के साथ कि जो भी आउटपुट आपको एज ए प्रिंट करना है तो उसे आप प्रिंटर के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें एडिशनली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एक फैसिलिटी मिल जाती है कॉपिंग की, कि अगर आप इसे एज ए फ़ोटोकॉपी मशीन यूज़ करना चाहते हैं तो इसे यूज़ किया जा सकता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैनर में रखा है उसे प्रिंटर के थ्रू डायरेक्टली प्रिंट किया जा सकता है विदाउट कनेक्टिंग विद कंप्यूटर। तो बिना कंप्यूटर की कनेक्टिविटी के ये एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह काम कर सकता है। तो इसलिए इसे हम मल्टी फंक्शनल डिवाइस कहते हैं, क्योंकि इसमें स्कैनिंग और प्रिंटिंग दोनों की कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ये कुछ डिवाइसेस थे जिनमें इनपुट एंड आउटपुट दोनों की कंबाइंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। उन डिवाइसेस के बारे में आज के इस सेशन में हमने डिस्कशन किया है। होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।